हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक बार फिर से कक्षा 8 की बुक से पाठ 15। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। पाठ का सारांश, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या इसी वीडियो में आप सबको कंप्लीट कराएंगे। आइए तो जब पहले पढ़ते हैं हम इस पाठ का सारांश। यह मृडल परिवार की मझली बहू का लिखा पत्र है। वह सुंदर थी और बुद्धि में तेज थी। वह छिपकर साधारण सी कविताएं लिखती थी जो रीति रिवाज के बंधनों से मुक्त होती थी। वह 12 साल की आयु में बहू बनकर आई और शादी को 15 साल हो गए थे। अपनी नन्ही बेटी के मर जाने से वह माँ कहलाने का सुख ना पा सकती। ससुराल के घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। उसे गाय भैंस की सानी पानी में जीवन बिताना ही पसंद था। जेठानी की छोटी बहन माँ के मरने पर, अनाथ होने पर बहन के पास आ गई। लेकिन उस असुंदर गरीब अनाथ लड़की के साथ रूखा व्यवहार देखकर मझली बहू मृडाल ने उसे अपने पास रख लिया। बिंदु मझली बहू से बहुत प्यार करती थी। परिवार वालों को जलन होती थी कि अनाथ बिंदु पर चोरी और चेचक हो जाने के दोष लगाए गए। अंत में एक पागल लड़के से उसकी शादी करा दी गई। बेरहम सास और पागल पति से छुटकारा पाकर बिंदु गौशाला में आकर मझली बहू को सोती मिली। असलियत मालूम होने पर मझली बहू ने उसे प्यार दिया और ढठार से बंधाया, लेकिन घर से उसे झूठा बताया और ससुराल वालों ने दोबारा आने पर उसे फिर ससुराल भेज दिया। मझली बहू बिंदु को ना रोक सकी। मझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गई। अपने भाई शरत को तीर्थ के लिए बिंदु को लाने भेजा। उसने बताया कि बिंदु ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मझली बहू विरक्त हो गई और वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौटी। उसने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर अपने भरोसे विरक्त जीवन बिताने का निश्चय किया। यह था घर वालों से आश्रय से मुक्त एक स्त्री मझली बहू का पत्र। आइए जानते हैं इसके जीवन परिचय। जो इसके लेखक है उनका जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए इन्हीं का जीवन परिचय हम जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कथाकारों में से एक है। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी इनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए इन्होंने समाज में विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा है। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराई की रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने सम्मो लेखन काल में इन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र इन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते शब्दार्थ। अब भगत, आदर या फिर सत्कार भी लिख सकते हैं। पियर माने जो पियर होता है उसे मैका कहते हैं, मैके को ही पियर कहते हैं। बाजूबंद एक आभूषण जो हाथ में बांधा जाता है, बाजू पर, भुजाओं पर पहना जाता है। नाकाम, असफल। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा राज्य में है, जो हिंदुओं के समान चारों धाम में से एक है। जो हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। आइए जानते हैं व्याख्या। पहली व्याख्या, जिन्हें लोग फिर डट करके खड़ी हुई। आइए जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के एक स्त्री का पत्र नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं या उनकी लघु कथाओं में से एक है। प्रसंग, लेखक ने घर गृहस्थी के बंधन, रीति रिवाजों का वर्णन करते हुए एक सुंदर बुद्धिमान स्त्री का मर्मिक रूप से चरित्र का चित्रण किया है। आइए जानते व्याख्या।
मझली बहू सुंदर और बुद्धिमान थी। घर गृहस्थी की रीति रिवाजों के बंधनों से बंधकर निर्वाह करती हुई यह जीवन व्यतीत कर रही थी। बिंदु नाथ लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घर परिवार की अत्यधिक परेशानी से ऊब कर मछली वह तीर्थ करने आ गई। दखल कष्ट को जो उसने उठाए उन्हें छिपा रही थी, क्योंकि वह बुद्धिमान थी। उसके घर में परिश्रमी होने के में कोई भी कमी नहीं थी। पति अच्छा था, लेकिन जेठानी का चरित्र कुछ और तरह का था। बिंदु को मझली बहू अनाथ होने के कारण बहुत प्यार करती थी। उसकी आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार था। मझली बहू इससे विरक्त हो गई। अब उसे गृहस्थी में न जाने का निश्चय कर लिया। उसने गृहस्थी में लिपटी औरत का पूर्ण परिचय मिल चुका था, जिससे इसी विरक्त की दशा में कोई जरूरत उसने अनुभव ना की। आइए जानते हैं क्वेश्चन। विचार और कल्पना। इसे प्रश्न उत्तर। बिंदु को लेकर मझली बहू ने घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते और उसे अपने लिए बोझ समझते। बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम था। बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। मझली बहू ने पत्र में अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर व्यक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उसे अपनी आवाज़ थी। भाव। कविताओं में गृहस्थी के रीति रिवाजों के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते हैं। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। मझली वह घर छोड़ तीर्थ करने चली गई थी। आइए जानते हैं। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। मझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि गृहस्थी में झमेलों ने उसे झंझोर कर रख दिया था। दो अन्य संख्याएं वाची विशेष शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि इसमें यहाँ 21 लिखा है। अब 21 के जरिए हमें कोई वाक्य बनाना हो। जैसे वो शब्द आते नहीं, एक शब्द का पूरा वाक्य प्रयोग करना। उसी हिसाब लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो गई। दूसरा, गीता का दूसरा अध्याय सहयोग है। मतलब इसमें जो एक अक्षर दिया हो वो वाक्य में जरूर आना चाहिए। इसके हिसाब से वाक्य प्रयोग होगा। दूर शब्द का अर्थ जो बहुत दूर हो, जैसे कि दूर। इस प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाए उत्तर शब्द। देखिए कैसे बनाते हैं। कुमार, फिर इसे लगा दें, इसके आगे लगा दें दूर। कुमार के आगे लगा दें सुकुमार। प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। गम, सुगम। लभ, शुभ लभ, सुलभ। इसी प्रकार हम कर लेंगे। आइए इसी के साथ जानते हैं हम। दिए गए मुहावरे के अर्थ बताइए, वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर। आइए जानते हैं वाक्य प्रयोग। चैन की सांस लेना, आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग। ये रहा वाक्य प्रयोग। यहाँ तक। बिंदु को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। फूटी आँख ना सुहाना, अच्छा ना लगना। अब आएगा वाक्य प्रयोग। ये रहा वाक्य प्रयोग। यहाँ से मझली बहू को बिंदु के प्रति प्यार, घर वालों को फूटी आँख सुहाता था। फूटी आँख भी नहीं सुहाता, ऐसा लिख सकते हैं। सीने पर सांप लौटना, बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग। बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे।
ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे इस वीडियो पार्ट से जुड़े कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।